x माइनस 1 टू द पावर 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब सुनिए कैसे करोगे, तो ध्यान से सुनो, ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे करोगे वैसे ही कर लेते हो, मतलब जैसे करते हो वैसे ही करोगे, और क्या। सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 की पावर 5 तो चलो ऐसा ही रहेगा, पावर और मत देखो, इसको फैक्टराइज करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में, अब इसको फैक्टराइज कर लो, अंदर वाले को, बाहर पावर छोड़ो, पावर से तुम्हें क्या मतलब है, अंदर वाले को फैक्टराइज करो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अब आप करके चेक कर लेना, आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 आ जाएगा, और इस पूरे के ऊपर बस इसके फैक्टर लिख लिए, लीनियर फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी लगी थी 4, तो पावर 4 आपने रूल पढ़ा है, ये पावर मल्टीप्लीकेशन में ना, ये x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5, तो ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चलता ही रहेगा, यानी कि x माइनस 1 की पावर 5, ठीक, इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 और अपॉन में x माइनस 1 की पावर 4 और इंटू में 2x माइनस 5 की पावर 4, सही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीजिए, अब जैसे सॉल्व करते थे उठा के चुपचाप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो कैसे सॉल्व करते थे, ये आपको क्या देगा 1, ठीक, एक्स स्क्वायर को 0 रखोगे तो ये आपको 0 देगा, भाई एक्स स्क्वायर अगर 0 तो एक्स 0 हो जाएगा, नहीं पता ये बात, एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो पक्का एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो 0 का स्क्वायर ही तो 0 होता है। ठीक, उसके बाद ये आपको क्या देगा -2, ये आपको क्या देगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1, और ये आपको क्या देगा 2x माइनस 5 को 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5। ठीक, तो नंबर लाइन पे जाइए, प्लॉट करिए, आंसर निकालिए, और उसके बारे में सोचिए जो आज हमने आपको बताया था क्लास में, कि न्यूमरेटर कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है उसका ख्याल रखना। सबसे छोटा नंबर कौन, -2। इससे बड़ा नंबर कौन, 0। इससे बड़ा नंबर कौन, 1। इससे बड़ा नंबर कौन, 2.5, और सबसे बड़ा नंबर इधर कहीं आता होगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। साइन चेक करो किसका, एक्सप्रेशन का, पहले ये वाले इंटरवल में 2.5 से कोई बड़ी वैल्यू रखो, 2.5 से कोई बड़ी वैल्यू रखो 5, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 की पावर 5 पॉजिटिव, इंटू ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, मतलब 5 पॉजिटिव के लिए है ना, पॉजिटिव ये भी रहेगा, अपॉन में हमेशा नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव हुई थी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई, x की वैल्यू 5 रखी ना, 5 की जगह 3 रख लेते तो ज़्यादा सही था यार, 3 के लिए भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 3 के लिए चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 माइनस 7 टू 14, 4, 4 प्लस 9 पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं नहीं चेक करूंगा, आपका काम है चेक करते रहना आप, फिर आपको नहीं चेक कर लो। एक बात और दिखाता हूँ मैं आपको, सुनो मैंने क्या बताया था आपको कि अच्छा यहाँ पर आ जाओ, हाँ मैंने क्या बताया था आपको कि जिसकी पावर इवन होती है उसके अबाउट जो रूट होता है वहां साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो जरा, इसकी पावर कैसी इवन है, इसकी पावर कैसी इवन है, तो इसके अबाउट जो रूट है, मतलब इसके इसके रिलेटेड जो रूट है 2.5, इसके अबाउट साइन नहीं चेंज होगा, प्लस तो प्लस इधर भी, लेकिन आप भरोसा मत रखो, आप चेक कर लो, चेक कर लो, 1 और 2.5 के बीच में 2 आता है, चेक कर लो साइन, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, 2 रख के चेक कर रहा हूँ, 2 टू द 4 टू द 8, 8 माइनस 14, 2 टू द 4 टू द 8, 8 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 1, क्या आ रहा है भाई ये, एक सेकेंड, 2 रख के चेक करो भाई, 2 रख के चेक करो,
2 रख के चेक करो, 2 माइनस 1, यहाँ चेक करें 1 और 2.5 के बीच में 2 रख के चेक करो, 2 माइनस 1 1, 1 की पावर 5 पॉजिटिव, इनटू में ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 माइनस 7 टू 14 प्लस 5, ये आ जाएगा -6 प्लस 5 -1, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ बताइए, पॉजिटिव भी आ रहा है तो भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ? 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 और 7 टू 14, ओ हो पावर 4 भी तो चढ़ी है यार, वो तो मैंने देखा ही नहीं, पावर इवन है तो इवन है, वो तो मैंने देखा नहीं ना, पावर इवन है तो नेगेटिव का पावर 4 पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, बस यही मैंने आपको आज बताया था क्या, कि अगर ऐसे हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन मिले तो जिसकी पावर क्या होती है, इवन होती है, उसके अबाउट जो रूट आता है 2.5 आया था तो साइन नहीं चेंज होता है, फिर भी आप चेक करके देख लो। अब 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में 1/2 रख के देखो, तो 1/2 रख के अब आप खुद से चेक कर लेना, है ना। अब सुनो, माइनस आ जाएगा, चेक कर लेना, सॉल्व किया मैंने, ठीक, तो माइनस आ जाएगा। अब सुनो, अब देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर इसकी पावर इवन है तो एक्स ने क्या रूट दिया था, 0, 0 का अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, ठीक, फिर से क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, ठीक, आप एक बार खुद से चेक कर लेना, आएगा माइनस ही, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करो, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक, ये आप चेक कर लेना। अब एक खास बात, अब एक बच्चा बोलेगा इसकी पावर भी तो क्या है, इवन है, x-1 की, तो 1 के अबाउट तो साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर x की पावर -5 है, नीचे x की पावर -4 है, x की पावर x-1 की पावर 5 है और नीचे x-1 की पावर 4 है, ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी कटवट के, x की पावर x-1 की पावर ऑड हो जाएगी 1, 5 - 4 x-1 की पावर 1, इसलिए 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ है, पर आप पूरा पूरा चेक करके चेक कर लो। अब सवाल किसका था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक, तो यानी कि पॉजिटिव सारा चलेगा, ठीक। अब सुनो, पॉजिटिव चलेगा तो एक तो ये चलेगा आपका, ठीक है, 2.5 पे ओपन रखोगे, क्यों, क्योंकि 2.5 किसका है, डिनोमिनेटर का रूट है, 2.5 डिनोमिनेटर का रूट है, तो यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक। 1 किसका रूट है, 1 आया था कहाँ से, न्यूमरेटर से, लेकिन वो डिनोमिनेटर से भी आया था तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, ठीक, क्योंकि अगर आप 1 एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो 0.0 कर देगा, नॉट डिफाइन कर देगा, तो 1 नहीं ले सकते हैं। फिर -2 किसका रूट है, न्यूमरेटर का, तो क्लोज करेंगे, ठीक, और ये जाएगा -∞ से, तो x बिलोंग्स टू -∞ और -2 पे क्लोज, यूनियन 1 पे ओपन, 2.5 पे ओपन, यूनियन 2.5 ओपन, कॉमा इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला, ठीक, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, -∞ से -2 क्लोज, यूनियन 1, कॉमा 2.5 की जगह 5/2 भी लिख सकते हो, 5/2 भी आप लिख सकते हो, 1,5/2 ओपन, यूनियन 5/2, कॉमा प्लस इन्फिनिटी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक, इतना कुछ आपका हो गया। अब मुझे ये बताइए जरा, मुझे ये बताइए जरा क्या, कि इसमें कुछ कमी है आंसर में, कुछ सुधार करना पड़ेगा, बताइए। -1 का नहीं करना पड़ेगा, -1 नहीं +1, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो न्यूमरेटर 0 होगा, बस न्यूमरेटर किसके किसके लिए 0 होता है वो सब आ चुका है कि नहीं, सुन लो ध्यान से, न्यूमरेटर किसके लिए, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो कौन कौन सी वैल्यू पे 0 होता है वो भी चेक करना पड़ेगा, तो x बराबर 1 पे 0 होता है जो कि तुम ले नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि x बराबर 1 अगर ले लोगे तो 1 - 1 ये भी 0, 1 - 1 ये भी 0, 0.0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो 1 तो ले नहीं सकते हो, और 1 कहीं आया भी नहीं है, 1 पे ओपन है। फिर एक्स स्क्वायर 0 है तो x कितना हो जाएगा, 0, यानी कि क्या तुम x 0 लोगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो पूरे को 0 बना देगा, भाई x अगर 0 लोगे तो 0 इसमें मल्टीप्लाई करके 0 और नीचे समथिंग कुछ भी होगा तो 0.something 0, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x बराबर 0 भी होना चाहिए, जो कि इसमें अभी तक तो नहीं, चेक कर लो कहीं 0 है इसमें, 1 5/2 के बीच में नहीं, 5/2 इन्फिनिटी के बीच में नहीं है, -2 में, तो आपकी गलती है, यानी कि हम यहाँ यूनियन और एक सिंगल एलिमेंट अपने मन से डालेंगे, इसकी वजह से, एक्स स्क्वायर की वजह से, आया कि नहीं आया बताइए, तो ये फाइनल आंसर है, ये वही वाली बात है जो मैंने बताया था, मैं अचानक से क्वेश्चन आपको कराऊंगा कोई।